नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंद प्रोग्राम है, इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा, अमृत महोत्सव, ये सारी चीज़ें पूरे देश में लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। लोगों ने अपने घरों के ऊपर झंडा लगाया है। बच्चे स्कूलों में भी प्रोग्राम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी जो देश के प्रति न्योछावर है लोग, और देश के प्रति कितना सम्मान है, तिरंगे के प्रति कितना सम्मान है, ये सड़कों पर भी देखा जा सकता है कि लोग अपनी गाड़ी पे, बाइक पे, साइकिल पे, और जबकि हाथ में लेकर भी झंडे आज चलते हुए दिखाई दिए हैं। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की है लोगों से, झंडा फहराया है उन्होंने भी। और आज का जो दिन है वो भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और आज चारों तरफ इसी तरह से खुशियां मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं कि आज़ादी के बाद जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि लोगों की जो खुशी है उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आज इसी मौके पर जो हमारे देश में जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी है, अपने प्राण न्योछावर किए हैं, तो आज उनको भी सभी ने याद किया है। इसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारी स्वतंत्रता के लिए देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जाकर उन्होंने तमाम तरह के संगठन जोड़े, फौज इकट्ठा की, और यहाँ से हमें जो है आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उन्होंने जो प्रयास ये किए हैं, तो उनको भी भुलाया नहीं जा सकता। आज सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी है अनीता बोस फाफ, उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि नेताजी को घर वापस लाया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस मौके पर नेताजी को देश में वापस लाया जाए। क्योंकि जिस तरह से नेताजी का देश के प्रति प्रेम था, लोगों के प्रति प्रेम था, तो उनको यहाँ पर वापस लाया जाए। भारत में उपनिवेशिक शासन को खत्म हुए करीब 75 साल हो चुके हैं, और इन 75 सालों में हमने 75 बार स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया है। आज भी मनाया है और आगे भी इसी तरह से हम लोग मनाते रहेंगे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में जो प्रमुख नाम थे, उनमें सुभाष चंद्र बोस आज तक अपनी मातृभूमि पर नहीं लौटे हैं। जो उनकी बेटी हैं अनीता बोस, उन्होंने कहा है कि लोग उनको बड़े प्यार से, जो उनके साथी थे, नेताजी के नाम से पुकारते थे। नेताजी का नाम उनको जो है संबोधित किया जाता था उस समय पे भी, और आज भी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा नाम ये लेते हैं आज भी उनका। उन्हें याद करते हैं कि 18 अगस्त 1945 को जो विमान हादसा हुआ था, उसमें नेताजी अपने प्राण गंवा चुके थे, ऐसा लोगों का मानना है। और जो अनीता बोस है, उनका कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। अंततः नेताजी एक दिन अपनी स्वतंत्रता भूमि पर वापस जरूर लौटेंगे, ऐसा उनका मन कहता है। और देश के जो नागरिक हैं वो इसके लिए एक मान के चलिए कि कैंपेन चलाने की बात करती हैं कि उन्हें वापस लाने के लिए देश के नागरिकों को बात करनी चाहिए कि जो एक जापान है, जापान एक देश है, जापान में एक टोक्यो शहर है, उसमें रेनकोजी मंदिर बताया जाता है कि आज भी उनके अवशेष वहां पर मौजूद हैं। वहां के जो पुजारी हैं मंदिर के, 3 पीढ़ियों से उनके जो अवशेष हैं, उनकी जो वो देखरेख कर रहे हैं। और वहां के जो लोग हैं जापान के, वो आज भी उन्हें बहुत सम्मान, बहुत प्यार देते हैं। और जो पुजारी हैं वो 3 पीढ़ियों से उनकी जो है, जो अवशेष है, उनकी रक्षा कर रहे हैं। बहुत से भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए हैं और उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि भी वहां पर जाकर दी है। नेताजी के बारे में जो बातें कही जाती हैं, आखिरी बार जब भारतीय जो जांच हुई थी, सरकारी जांच जो हुई थी, उसमें बताया गया था कि रेकोजी जो मंदिर है जापान में, टोक्यो में, और जापान की सरकार, इन्होंने इस जांच की सहमति भी दे दी थी
कि जिस तरह से आजकल जो ट्रेंड है, जैसे हम काफ़ी तकनीकी हो चुके हैं, कुछ भी चीज़ का पता लगा सकते हैं, तो उनके जो अवशेष हैं उस डीएनए से पता लगाया जा सकता है कि ये नेताजी के अवशेष हैं या नहीं। इसके लिए जो जापानी सरकार है और पुजारी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो जांच था उसमें सहयोग करने की बात की थी। ऐसी स्थिति में नेताजी को घर लाना चाहिए, ऐसा उनकी बेटी कहती है। नेताजी स्वतंत्रता का आनंद तो नहीं ले पाए थे, लेकिन ये एक ऐसा समय है जो उनके अवशेष उनकी मातृभूमि को मिल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने देश के नागरिकों से समर्थन की मांग की है कि देश के नागरिक अगर एकजुट हो करके समर्थन करें और जो हमारी एम्बेसी है, जो हमारी सरकारें हैं, वो जापान सरकार से बात करें और उनके जो अवशेष हैं उनका डीएनए कराया जा सके और जो सच है वो दुनिया के सामने लाया जा सके और जो सुभाष चंद्र बोस के जो अवशेष हैं वो भारत लाए जा सके और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ में यहाँ पर रखा जा सके, जिससे कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी ले सके कि आखिर किस तरह से उन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए हैं और किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये तो खैर सभी जानते, इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है, लेकिन जो उनके अवशेष हैं उनको यहाँ लाना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, तो वो बहुत ही, ये मान के चलिए कि देश के बाहर भी रहकर उन्होंने बहुत सारी ऐसे काम किए हैं कि देश की स्वतंत्रता मिलने के लिए जो बहुत ही एक तरह से मान लीजिए कि साबित हुए हैं कि देश की स्वतंत्रता किस तरह से मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखा गया है कि उन्होंने बाहर जाकर भारतीय हिंद फौज की गठन की, तो तमाम तरह से जो है देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी भी अहम भूमिका रही है। और आज जिस तरह से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज उन सभी को जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, मैं भी उनको नमन करता हूं और देश के नागरिकों से ये आशा करता हूं कि वो इसी तरह से प्यार और हर्ष उल्लास के साथ में स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।